स्टेगनोग्राफी। हमारा प्रीवियस टॉपिक था ईमेल और इमेज पे था। आज हम बात करेंगे ऑडियो पे। जनरली ऑडियो के अंदर जैसे हमने इमेज पे देखा कि भाई फाइल की साइज़ मतलब चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ऑडियो में भी सेम कंसेप्ट ऐसा ही होता है, लेकिन ऑडियो में आपका जो ऑडियो है उसके कोई करप्शन या कुछ होता नहीं है। जो नॉर्मल ऑडियो रन करता है वही सेम प्रोसेस पे रन करता है, लेकिन बैकएंड में फाइल बाइंड मतलब अटैच होती है। सो आज हम देखेंगे कैसे वो अटैच करना और कैसे हमको एक्सट्रैक्ट करना उसमें से, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ ये फाइल हमने हिडन की थी और हमने वो उसको एक्सट्रैक्ट किया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, मैं रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर टूल्स की, एक ऑडियो की, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया था जनरली, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मैंने एक MP3 स्टैक करके ऑनलाइन टूल डाउनलोड किया है, जिसकी मदद से हम आज करेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद से भी बना सकते हैं। जनरली मैं बता दूं कि आप अगर एक टूल यूज़ मैं आपको सिखाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही टूल से आप यही काम करें। दूसरे भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल्स हैं जिसकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त लोगों को दिखाइए, समझाइए कि भाई हाँ ये चीज़ है, वहाँ से भी नॉलेज ग्रैब कीजिए। मैंने एक MP3 डाउनलोड किया है, एक ऑडियो है और एक मेरी एक फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने लिखा है माय नेम इज़ खान। ये फ़ाइल नाम नोटपैड है जिसका नाम है, फ़ाइल नाम से मैंने सेव लिखा है। मैं नाम चेंज कर देता हूँ, नहीं तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। डेटा नाम की फ़ाइल है, ठीक है। हम बाइंड करेंगे। बाइंड करने के टाइम ये एप्लीकेशन मैंने ओपन किया जिसके अंदर लिखा हुआ है सोर्स, सिलेक्ट सोर्स MP3। मैं ये MP3 मेरे पाथ का जो है वो सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट हिडन फाइल मेरे डेटा नाम की है, वो मैंने कर दी। और अगर मुझे पासवर्ड डालना है इसके अंदर, पासवर्ड भी डाल सकता हूँ। और हाइड इट पे क्लिक करूँ तो थोड़ा प्रोसेस लगेगा, 5-10 सेकंड लगेंगे, फिर उसके बाद तुरंत हो जाएगा। स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है हाइड सक्सेसफुल। कौन से पाथ पे सेव है? MP3 स्टैग, ये स्टेगनोग्राफी के फोल्डर के अंदर MP3 स्टैग MP3 नाम का एक हिडन 27 बाइट्स, कितने 27 बाइट्स का एक हिडन है डेटा, जो एक अलग से एक फाइल में क्रिएट हो चुका, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो mp3.stag वाली, ठीक है ना। ये 3.58 MB, ये भी था, वो भी 3.58 MB। इसके अंदर कुछ भी तकलीफ होने की ज़रूरत पड़ी नहीं, राइट। अगर मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? यही इसी के नीचे ये सिलेक्ट स्टैग्ड MP3 है, वहाँ पे मैं ये जो फाइल जो मैंने बाइंड की, वो अगर मैं इसको ओपन करके अगर मैं रिवील कर दूँ तो एक अलग से फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका वही नाम होगा, लेकिन फाइल का जो एक्सटेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा TXT फाइल। ताकि हम उसके अंदर से जो भी कुछ फाइल डेटा है वो निकाल सके। और ये स्क्रीन पे देख सकते हो आप कि जो ये बगल में दिखा रहा है वो TXT फाइल है। सेम नाम सेम ही है, लेकिन एक MP3 है और एक TXT फाइल है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो माय नेम इज़ खान आ जाता है, जो एक मैंने डेटा नाम के फोल्डर के अंदर टाइप किया था, ठीक है। और ये यहाँ पे ये देखो, डेटा नाम के फोल्डर पे मैंने माय नेम इज़ खान लिखा था, लेकिन कहाँ पे आया ना माय नेम इज़ खान? यहाँ पे। ये ऑडियो स्टेगनोग्राफी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये था ऑडियो स्टेगनोग्राफी दोस्तों। आप और भी 2-3 टेक्निक सीख सकते हो, मतलब स्टेगनोग्राफी का कंसेप्ट आपको पता चल ही गया होगा कैसे स्टेगनोग्राफी काम करता है। कंसेप्ट को लीजिए, नोट डाउन करते रहिए, क्वेरीज हो तो सर्च करिए, रिसर्च करिए, इसके रिगार्डिंग ब्लॉग्स पढ़िए, आपको कुछ नया जानने को मिले, कोई नई टेक्निक मिले तो उसको सीखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सीखना चाहते हैं, ताकि ये जितना ज़्यादा सिखाओगे उतना ही ज़्यादा आप मजबूत होगे सीखने में। ये एक स्टेगनोग्राफी था, स्टेगनोग्राफी का कंसेप्ट था हमारा। जो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अलग ही है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं स्टेगनोग्राफी के साथ साथ स्टेगनालिसिस क्या होता है। स्टेगनालिसिस क्या है? एक वन टाइप ऑफ एनालिसिस प्रोसेस है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि स्टेगनोग्राफी को रिवर्स करते हैं, मतलब जो भी किसी ने भी बाइंडिंग की, मतलब हाइड किया डेटा को, तो उसको रिवील करने का काम, मतलब बाहर निकालने का काम जो है वो स्टेगनालिसिस पे आता है। इट्स अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिफीट स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी प्रोसेस को ही डिफीट करने का काम स्टेगनालिसिस होता है, इसको एनालिसिस बोलते हैं। हर एक चीज़ में एनालिसिस होता है, ठीक है ना, चाहे वो वीडियो एनालिसिस हो, मैलवेयर एनालिसिस हो, हर एक स्पेशलिस्ट होते हैं वही काम करते हैं। इट इज़ अ मेथड फॉर सर्चिंग हिडन मैसेजेस फ्रॉम अ फाइल।
कोई भी फाइल अगर आ जाती है, ये जनरली ये एनालिसिस जो काम है फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा होता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे फोरेंसिक डिपार्टमेंट होती है। तो जो ये से सारे इंफॉर्मेशन जो मिलती है या फिर उनके डेटाबेस पे आती है तो तुरंत ओपन नहीं करते, इस टेक्नोलॉजीज के थ्रू ही वो ओपन करते हैं। सो वो जो हिडन मैसेजेस और वो फाइल है उसको निकालने का काम, एक्सट्रैक्ट करने का काम जो है वो स्टेक एनालिसिस में आता है। वन टाइप ऑफ इन्वर्सिंग मेथड है, पैसिव एक्टिव दोनों होता है, ठीक है ना। कि अगर फाइल मैसेज आ गई तो रिवील करना और एट अ टाइम रिवील करना, एक्टिव पैसिव दोनों आता है। लेकिन जनरली एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो ये है कि आपका जो स्टेगनोग्राफी प्रोसेस जो है उसको मतलब आगे नहीं बढ़ने देने का, ना ही आपको एग्जीक्यूशन तक पहुंचने देने का। जनरली कोई विक्टिम क्राइम करके जाता है तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो आती है वो बैक एंड मतलब रिवर्स प्रोसेस करके सब कुछ काम करती है, मतलब एंड मोमेंट पे पहुंचने के फर्स्ट तक सब कुछ काम करती है। तो वैसे ही सेम कंसेप्ट इधर है स्टेगनालिसिस का, राइट। सो आपने स्टेगनोग्राफी देखा, अलग अलग मेथड देखे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है, मैं आपको 2-3 रिवील कर देता हूँ, आप खुद भी सीख सकते हो इसकी मदद से। मैंने 1-2 टूल ऑनलाइन डाउनलोड करके आपको सिखाए, यूज़ किए, ठीक है ना। सो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें से मैंने 3-4 अभी आपके सामने लिखे, स्टेगी हाइड है, कैमल फ्रॉग है, साइलेंट आई है, ओपन स्टेगियो है। ये सारे मतलब इन शॉर्ट अभी मैंने 4 लिखे, इसका मतलब ये नहीं 4 ही हैं, बहुत हैं। बहुत सारे यूज़ आप एक एक करके कर सकते हो। मैंने जो यूज़ किया था वो MP3 था, ठीक है ना। ऐसे कैसे हाइड करने का मैंने कमांड प्रमोट से यूज़ किया था, मेरी फाइल को कैसे बाइंड करने का, और इको मतलब मेरी इमेजेस के पीछे मैसेज कैसे रिवील कर दूं, या फिर दोनों WinRAR यूज़ किया मैंने, 2 फाइल को एक RAR फाइल में कन्वर्ट करने, फिर दोनों फाइल को बाइंड करने का काम मैंने कमांड प्रमोट से किया। सो आप टूल्स के मदद से भी यूज़ कर सकते हो। मैंने टूल्स का यूज़ करके ऑडियो वाला जो था वो मैंने स्टेगनोग्राफी आपको बताया, ईमेल का जो था वो मैंने आपको बताया। सो ये अलग अलग टूल्स हैं, मैं जो टूल्स बोलूँ आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, ये जो स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे हैं वो भी प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अंदर थोड़ा स्किल्स ले लीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।